So guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel and today we are going to discuss video solution for task number 252. यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीरीज हमें गिवन थी जिसका सम हमें फाइंड आउट करना था। अगर इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखें तो इस सीरीज के दूसरे टर्म में देखिए 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरे में 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर चौथे में 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। यही कॉमन चीज आ रही, ठीक है। बाकी इसके आगे देखिए तो एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगेन दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगेन तीन रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जीपी का कुछ टर्म, जीपी के टाइप कुछ टर्म बन रहा है, मतलब किसी भी टर्म का पावर इंक्रीज होता जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई सीरीज आपने पढ़ रखी है पहले? अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें थोड़ा तो आपको नजर आएगा कि एक सीरीज आपने बिल्कुल पढ़ रखी है कि 1 + x के पावर n जो होता है वो क्या होता है, 1 + nx प्लस n इंटू n-1 x² / 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 n-2 x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कब होल्ड करती थी? जब यहाँ पे जो x गिवन है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी, मतलब मॉड x -1 से मॉड x 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 तक होनी चाहिए और n क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बेसिकली ये वाली सीरीज जो है 1 + x की पावर कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी रेशनल नंबर वाला इंडेक्स हो तो उसके लिए ये सीरीज एक्सपेंड होती थी। अब इस सीरीज में भी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पहले x था, फिर पावर 2 हो गया, फिर पावर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2 के पावर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे x का पावर बढ़ता जा रहा है। अगर n रेशनल नंबर है तो ये तो रेशनल नंबर है, फिर सेम रेशनल नंबर आया और एक और उसके साथ रेशनल नंबर आया जो कि n-1 है। यहाँ पे भी देखिए 2/3 था और फिर 2/3 के साथ एक और रेशनल नंबर आया जो 5/6 है, ठीक है। तो उसी टाइप का बिल्कुल पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम देखें, देखो x² बन रहा था, x³ बन रहा था, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि x की वैल्यू को मान लेंगे कि 1/2 है और n की वैल्यू को मान लेंगे 2/3 है, तो 1 + n इंटू एक्स हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा दूर तक फोल्ड नहीं कर रही है, चाहे आप करके देखिए। देखिए x तो बिल्कुल, x में कोई दिक्कत नहीं है, x² बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसको n माना है तो ये n-1/2 फैक्टोरियल नहीं बना रहा है। n अगर माना है तो n ये हो गया, n-1/2 फैक्टोरियल जो है वो 5/6 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न तो देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो हम पूरे पूरे इसको मान लेते हैं कि ये nx, ठीक है, क्योंकि 1 + nx टाइप कुछ बनना चाहिए। तो nx की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी 1/3। nx की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, n इंटू n-1 x² / 2 फैक्टोरियल, n इंटू n-1 x² / 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये वाला पावर चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5/3 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बेसिकली यहाँ से n और x फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो वो क्या बन जाएगी n² x² = 1/9। अभी तीसरी इक्वेशन बन गई। बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो पहली वाली का स्क्वायर कर दिए, तीसरी बन गई। अब क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली अब इन सब का कोई काम नहीं, हटा देते हैं। इसको और इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, n इंटू n-1 / 2 फैक्टोरियल, और x² तो वैसे ही चला जाएगा कैंसिल आउट होके, यहाँ से n² बचेगा, n², दिस इज इक्वल टू 5/3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 9, यही बचेगी। अब यहाँ पे देखिए n से एक n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n-1 / 2 n इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, 3 2 × 6, तो 5 भी 4 बन जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो 4n - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। और इसको भी अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो -4 इज इक्वल टू
6n, ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी -2/3। n की वैल्यू अगर -2/3 है तो x भी निकाल लीजिए, इन सब की अब तो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली n की वैल्यू पहली इक्वेशन में डालेंगे तो x भी निकल जाएगा। x कितना हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई n, दैट इज -2/3, आ जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। अब x की वैल्यू -12 है और n की वैल्यू कितना है -2/3, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इस सीरीज में पुट करके देखिए और देखिए सेम सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो करके देखेंगे तो n इंटू एक्स का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/3 आएगी, यहाँ पे भी 1/3 थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो n इंटू n-1, अच्छा तीसरा टर्म तो बिल्कुल ही मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? क्योंकि इसी को तो सॉल्व करा है हमने, ठीक है। चौथे टर्म में बस एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बेसिकली सेम टाइप की सीरीज बनेगी, आप चेक करके देख सकते हैं। इस n की वैल्यू को, इस n और x की वैल्यू को पुट करिए, देखिए ये वाला टर्म बिल्कुल बन जाएगा इस, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर n, दैट इज 1 प्लस एक्स की जगह पे -हाफ हो जाएगा, इसकी पावर कितना हो जाएगा n, दैट इज -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 के पावर -2/3, इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2/3, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 के पावर 1/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 4 की पावर 1/3, बी पार्ट इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।